हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th के एमसीक्यू जो फाइनल एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। मैंने इनमें क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे 2025 का हो या 24 का हो, उनको मैंने मिक्स किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 से। इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज, आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो दो दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कभी नहीं होता, गलत। इनफाइनाइट मैंने इरेशनल नंबर होते हैं, पर इसने बोला रेशनल नंबर नहीं होता। यहीं पे इसने गलत बोल दिया है ना। एक इरेशनल नंबर होता है नहीं जी। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 कैसे जवाब। बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, so option number B इसका आंसर है। now question number 2, if the perimeter of an equilateral triangle is 180 centimeter then its area will be। तो इसमें आपका हेरोल्ड्स फॉर्मूले का यूज होगा। ठीक है, आपको पेरीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है 3 मल्टीप्लाई साइड। ओके, ये होता है। और जो आपको दे रखा है 180, तो यहां से आपका साइड आ जाएगा, इसको तो शिफ्ट करेंगे तो 180 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे साइड आ जाएगा 60। यानी कि आपकी तीनों साइड 60 60 60 की होंगी। ओके, तो एरिया निकालते हैं बाय हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या कहता है, हाफ पेरीमीटर है ना, इसको एस बोलते हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का पूरे का रूट। और आई होप आपको हाफ पेरीमीटर निकालता आते ही होगा। पेरीमीटर आपको 180 दे रखा है, तो इसका हाफ क्या होगा? 90। ओके, तो एस की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 90। मैं यहाँ लिखता हूँ एस यहाँ पे आ जाएगा 90। ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू तो पता चल गई आपको 60 होगी, तो मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ और सीधा आंसर निकाल रहा है। तो यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। ठीक है, तो ये 90 रह जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये भी 30, ये भी 30 का पूरे का रूट। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं हम, 1 2 और 3 और 4 जीरो है ना यहाँ पे, 1 2 3 4, तो इसको तो बाहर लेते, इसको लेते हैं हम। ठीक है, 1 2, ठीक है, 4 जीरो थे ना, तो बाहर निकल जाएगा तो 2 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पेयर बनाओ, यहाँ पे 3 और 3 बनेंगे, एक पेयर, 2 पेयर। ठीक है, कितने पेयर बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, तो यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 9। ठीक है, और एक बच जाएगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा अंदर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है? यहाँ पे 4 जीरोस है, तो 4 जीरो का मतलब रूट निकालेंगे तो 2 जीरो निकलेगा बाहर, तो 2 ले लिया। और 9 को मैंने स्प्लिट किया तो 3 इंटू 3 यानी कि एक पेयर, यहाँ से 3 इंटू 3 2 पेयर। ठीक है, 2 पेयर में से एक ले लेंगे, इसमें से भी एक ले लेंगे, तो 3 3 जा 9, और लास्ट में एक 3 रह जाएगा तो इधर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट देन द एंगल इज। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सप्लीमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि दो एंगल उनका जोड़ 180 होता है, ठीक है, तो उसमें से पूछा है एक एंगल कितने का होगा।
ठीक है। 180 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो एंगल का जोड़ 180, तभी उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। 45 बिल्कुल नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 90 ही होगा। ठीक है, तो इक्वल बोला ना यहाँ पे, इक्वल टू सप्लीमेंट, तो यानी कि 90 प्लस 90 है ना, एक एंगल 90 का। ठीक है, इसने बोला 90 प्लस 90 180, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट पूछा है x स्क्वायर की, तो ये रहा 2, तो ऑप्शन नंबर ए। इफ 1 2, यानी कि x, y, x के वैल्यू 1 और y के वैल्यू 2 है ना, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपकी लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। ओके, देन द वैल्यू ऑफ p, मतलब पुट करिए और निकालिए। यहाँ पे आप 1 रखोगे, यहाँ पे आप 2 रखोगे, तो क्या होगा, 3 2 6 और 1 7, जो कि p के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट ऑर्डिनेट इज 6 एंड विच पॉइंट लाइज ऑन बाय एक्सिस। दो होते हैं कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कब होते हैं, कोऑर्डिनेट जो है आपका x के लिए होता है और ऑर्डिनेट y के लिए। तो y एक्सिस के लिए बोला ना, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 6 ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट जो x है वो 0 है ना, तो ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल एट द सर्कमफेरेंस। आपके पास 4 ऑप्शंस है, मतलब यहाँ पे क्या है, सेमी सर्कल है ना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है, ए हेमिस्फीयर डोम ऑफ रेडियस 3.5 मीटर इज टू बी पेंटेड आउटसाइड ए रेट ऑफ 600 पर मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। मीटर मतलब कॉस्ट निकालनी है आपको, रेडियस दे रखा है हेमिस्फीयर डोम का। ठीक है, तो मतलब 1 मीटर पर 1 मीटर स्क्वायर मतलब 600 रुपीज अमाउंट है पर मीटर स्क्वायर की। तो टोटल अमाउंट पूछा है ना इसने, टोटल कॉस्ट पूछा है, तो यहाँ आपको क्लियर दिख गया है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का यूज हो रहा है, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सी से बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 35 मल्टीप्लाई 35 अपॉन में 10 अपॉन में 10, क्योंकि डेसिमल हमने हटा दिया। ठीक है, अब काट देते हैं, 7 7 7 5 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा, 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 5 जा, 2 11 जा, 5 1 जा, 5 7 जा, तो यहाँ पे आ गया 77 मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया कर्व सरफेस एरिया। अब इसने बोला है 1 मीटर, यदि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 600 है, तो 77 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 77 मल्टीप्लाई 600, 2 जीरो। ठीक है, 7 6 जा 42, 4 आपके ऊपर 7 6 जा 42 और 46 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगा, तब तक के लिए